अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 2 जो आपकी साइंस बुक है क्लास 8th की। तो उसमें पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर 2 स्कूल में कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने थोड़ा सा याद दिलाऊंगी मैं आपको कि हमने पहले शुरू में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल में हमने पढ़ा था कि ये एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। और इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में भी हमने पढ़े कि जो ख़त्म जितना भी इंसान इस्तेमाल करे उनको वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो कोल में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये ये क्या है, कोल क्या है और किस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाऊंगी कि कोल जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। और कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल है। आपको याद होगा कि फॉसिल फ्यूल के बारे में हमने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो ये फ्यूल्स होते हैं ये फाउंड होते हैं इन द अर्थ's क्रस्ट एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स है फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो आज हमने इसके बारे में पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि पेट्रोलियम ये क्या है। ये भी एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, एक ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, यानी कि हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्मड। पेट्रोलियम इज़ फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको याद होगा कि हमने कोल में पढ़ा था कि जो कोल है, ये जो कोल जो ये डेड प्लांट्स थे ज़मीन पे, तो जब वो ब्रीड हो गए, दफन हो गए ज़मीन के नीचे, तब उनका जो टेम्परेचर था करोड़ों साल पहले, तो वो राइज होता गया तो फिर कन्वर्ट हो गए इनटू फ्यूल, इनटू फॉसिल फ्यूल। तो इसी तरह से जो पेट्रोलियम है ये भी फॉर्म होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दूसरा है कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे सिंक एंड सेटल ऑन द सी बेड। तो ये जिस तरह से कोल था कि ज़मीन के नीचे, लेकिन जो पेट्रोलियम है ये जब प्लांट्स और एनिमल्स ये डाई हो गए, ये मर गए, तो इसके नीचे ये सी बेड के नीचे ये डूब गए, इसके नीचे आ गए। Millions of years ago, these dead wildlife and vegetation decomposed and got mixed with sand and silt। तो किसके साथ ये मिल गई? रेत के साथ, इनके रेत के साथ ये मिल गए, क्योंकि समंदर के नीचे, इसके नीचे रेत ही होता है, तो वो इसके साथ मिल गए। तो इस तरह से ये डिकम्पोज जो होता है, क्योंकि डिकम्पोज होता है, सड़ने का काम जो होता है, सर्टेन बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया, तो हेल्पड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर एंड काजर सम केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल चेंज, आपको ने ये भी पढ़ा है कि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जो एक नई चीज़ बनाते हैं, एक ऐसी एक जो चीज़ होती है उसका बिल्कुल एक नई चीज़ बना देते हैं। जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनको डिकम्पोज किया है बैक्टीरिया ने, तो एक चेंज आ गई इनमें, वो केमिकल चेंज है, और एक नई चीज़ में वो तब्दील हो गया। मैटर कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली कार्बन एंड हाइड्रोजन वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें कि जिस तरह से कोल में था कि ये हाइड्रोकार्बन से, यानी कि कंटेनस हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसी तरह से इसमें भी अब रह गया कार्बन एंड हाइड्रोजन। द पार्शली डिकम्पोज्ड मैटर रिमेन्ड on the seabed and eventually was covered with multiple layers of sand and silt. This burying rock took millions of years, and finally, due to high temperature and pressure, the organic matter decomposed completely and formed oil। जिस तरह से आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। आज से करोड़ों साल पहले जब ये नीचे आ गए, सीबेड के नीचे, सीबेड में आ गए, तो
फिर उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता से माइक्रोब्स ने डिकम्पोज किया, इनको सड़ने का काम जो है वो माइक्रोब्स ने किया। तो आज हमारे सामने जो है वो तेल की सूरत में है, यानी कि पेट्रोलियम की सूरत में है। अब यहाँ पे ये है कि पेट्रोलियम में जो है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। यहाँ पे मैं फिर से एक बार फिर से कहूँगी कि ये बहुत सारी चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, उसमें पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो इनको सेपरेट करने के लिए ये इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इनको इनको अलग अलग चीज़ों, इन अलग अलग जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। घर में जो फ्यूल होता है या गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सब किससे निकलता है? ये पेट्रोलियम जो होता है, इसी में ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन ऑयल। तो इसको सेपरेट करने के लिए, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग। यानी कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पेट्रोलियम में होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये तो इनको अलग करने के लिए, इनको जब अलग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है कि इस ये होता है, ये कैरिड होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। एक इंडस्ट्री होती है बहुत बड़ी, तो उसको हम वहाँ पे इसको अलग किया जाता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। इनको अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे जो घर में होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसी पेट्रोलियम का। इसको हम, आपको पता होगा, इसको हम यूज़ करते हैं, घर में हम करते हैं, खाना बनाने के लिए हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, रसोई में इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का। इसी तरह से पेट्रोल जो है, ये भी पेट्रोलियम का एक ही इसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसको हम जैसे हम फ्यूल करते हैं, एविएशन में करते हैं, जहाज़ों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, मोटर फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इस पेट्रोल को। दूसरा है केरोसिन ऑयल। जो केरोसिन ऑयल है, ये भी इसी का एक पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपको पता होगा कि इसको मिट्टी का तेल भी हम कहते हैं। तो जो स्टोव्स हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसके लिए, और पहले आज थोड़ा कम ही करते हैं, लैंप्स का इस्तेमाल, वो लालटीन का इस्तेमाल करते थे, तो उनमें ये जो है केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें भी केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो डीज़ल, डीज़ल का नाम भी आपने सुना होगा। डीज़ल भी इसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये भी हम जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, तो उनमें ये डीज़ल इस्तेमाल होता है। और जो जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, उनमें भी डीज़ल का इस्तेमाल होता है। और पैराफिन वैक्स, ये भी इसी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरा पैराफिन वैक्स है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, वैसलीन वगैरह या कैंडल्स होते हैं, उनमें वो ये पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है। और एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका पेट्रोलियम का, वो है ब्यूटामिन। जो रोड सरफेसिंग होती है, जैसे मैग्नेटाइजेशन है, या पेंट है, रंग रोगन, उनमें ये विटामिन का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें होती हैं, तो इनको अलग किया जाता है, रिफाइनरी में अलग किया जाता है, और उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेट्रोलियम